तो इसके पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने हेयर ड्रॉ करे थे रियलिस्टिक, वो भी चीप जो पेंसिल आती है उसका यूज़ करके, जो कि फेबर कैसल की पेंसिल है। तो जो भी लोग जो सोचते हैं कि प्रीमियम पेंसिल से ही हम ड्रॉ कर सकते हैं रियलिस्टिक चीज़, तो वो गलत है। हम किसी भी पेस चीज़ को मतलब किसी भी पेंसिल को यूज़ करके रियलिस्टिक ड्राइंग बना सकते हैं और मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले थे इस पेंसिल को यूज़ करके। अगर आप चाहते हैं तो मैं दूसरी जो ब्रांड की पेंसिल आती है, जैसे कि आर्टलाइन हो गई या फिर अप्सरा हो गई, उनका भी यूज़ करके मैं ड्रॉ करके बता सकता हूँ। और उसके अंदर सिर्फ मैंने हेयर ड्रॉ करे थे, बट इस वीडियो के अंदर आपको पूरी ड्राइंग बताने वाला हूँ। मैंने जितने भी लाइट वाले पार्ट है उसके अंदर लाइट पेंसिल जैसे कि 2B और 3B को यूज़ किया है, बिल्कुल शार्प करके। और जो डार्क वाले पार्ट है उसके अंदर मैंने 6B को यूज़ किया है और 8B को यूज़ किया है शार्प करके। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने ब्रश का यूज़ किया है ऑब्वियसली। तो ये काफ़ी अच्छी पेंसिल है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी पेंसिल है। अगर आप कमीशन वर्क बना रहे हो, फिर प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, तो ये रिकमेंड नहीं करता मैं। आप कोई स्टेडलर की पेंसिल या फिर फेबर कैसल 9000 पेंसिल आप खरीद सकते हो। अगर आप बिगिनर हो और आप चालू कर रहे हो ड्राइंग करना, तो ये बिल्कुल आप ले सकते हो फेबर कैसल की पेंसिल। ये बिल्कुल वर्थ है लेना। तो ये है फेबर कैसल की पेंसिल जिसके अंदर 6 शेड आते हैं, 2B 3B 4B 5B 6B और 8B। इसके अंदर डार्क वाली पेंसिल नहीं आती जिसमें 10B होती है, और लाइट वाली पेंसिल नहीं आती F और H, और HB भी नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट 2B से स्टार्ट है। तो आपको अब ड्राइंग करके बताता हूँ कैसा रिजल्ट आए। तो इस वीडियो के अंदर फिर से रिपीट करके बता देता हूँ मैं कि मैंने हेयर कैसे ड्रॉ करा है। तो फर्स्ट लेयर के लिए मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया, लाइट वाली पेंसिल, और उसके बाद मैंने ब्लेंड कर दिया इसको ब्रश की मदद से। और सेकंड लेयर के लिए मैंने उससे डार्क पेंसिल यानी कि 4B और 5B, इन दो पेंसिल का यूज़ किया है डार्क पार्ट्स को और डार्क करने के लिए, और ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैंने जितने भी हाईलाइट वाले पार्ट थे, जो भी वाइट हेयर पार्ट है, उनको मैंने बिल्कुल भी वाइट नहीं किया है रबड़ की मदद से, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लग सके। स्किन टोन को मैंने 2 स्टेप्स में ड्रॉ किया है। 2B पेंसिल की मदद से पहले लाइट बेस बनाया है मैंने, उसके बाद डार्क करने के लिए मैंने जो 4B है उनका यूज़ किया है, क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर शेडोज़ है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है। अब आप देख सकते हैं रियल टाइम में तो मैंने कितना स्लोली ड्रॉ किया है। जो बिगिनर्स होते हैं बहुत जल्दी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बट हमें स्लो ड्रॉ करना चाहिए और ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना चाहिए। अब जो आइरिस वाला पार्ट है उसके अंदर मैं डायरेक्ट 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आइरिस का पार्ट डार्क है, तो हमें वहाँ पे लाइट टू डार्क जाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो स्किन वाला पार्ट है उधर हमें बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना है, हैचिंग करना है, और लाइट टू डार्क जाना है। पहले लाइटली शेड करना है 2B पेंसिल में से, उसके बाद जहाँ पे डार्क टोन हो वहाँ पे हमें जो डार्क पेंसिल होती है उसका यूज़ करके डार्क करना है। अब ऐसा नहीं है कि मिड टोन है तो आप उसके अंदर 8B पेंसिल का यूज़ कर रहे हो। अगर मिड टोन है तो वहाँ पे आपको 4B या 3B पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। अगर लाइट टोन है तो वहाँ पे 2B या 3B का यूज़ करना चाहिए। और अगर ज़्यादा डार्क है, बिल्कुल डार्क है वहाँ पे पेंसिल, तो पहले आप 4B का यूज़ करिए शेड देने के लिए। उसके बाद आप जो 8B है उससे उस जगह को और डार्क कर सकते हैं। अब मैंने जो स्किन टोन है, स्किन टोन देने के लिए सबसे पहले जो बेस बनाया है मैंने, बेस को बनाने के लिए मैंने 2B पेंसिल है उससे पूरे फेस के ऊपर हैचिंग कर दी है। उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे रेफरेंस के अंदर डार्क पार्ट लग रहे हैं या फिर शेडो वाले पार्ट लग रहे हैं, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है, डेप्थ है, उन डेप्थ वाले पार्ट को शेड करने के लिए मैंने 4B की मदद से डार्क कर दिया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जो आँखों के आसपास की जो डिज़ाइन है, थोड़ी बहुत डिटेल्स है, वो मैंने ऐड कर दी है। अब जब मैंने 2B पेंसिल से बेस बना लिया है, अब बारी है जो 3B पेंसिल है या फिर डार्क पेंसिल है उससे जो चेहरे के अंदर जो टेक्सचर है, स्किन टोन के अंदर जो टेक्सचर है, उसे ड्रॉ करने का। नोज़ के लिए मैंने डार्क पार्ट के लिए मैंने डायरेक्ट 8B का यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे पूरा ही डार्क है। और जो आसपास की स्किन टोन है उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने जो 3B पेंसिल है उससे डार्क कर दिया है। जो मस्टेशेस है और जो बियर्ड है उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने 2B से बेस बनाया, 3B पेंसिल की मदद से स्क्रिबलिंग किया है, क्योंकि जो मूछ है, जो मस्टेशेस है, वो थोड़ा रफ़ टेक्सचर के अंदर होती है स्किन के मुकाबले, इसलिए जो डिटेल है मैं बाद में ड्रॉ कर दूँगा। अब बियर्ड को ड्रॉ करने के लिए भी मैं सेम चीज़ करूँगा, पहले तो स्क्रिबलिंग करके जो बियर्ड है उसको रफली एक टेक्सचर दे दूँगा। टेक्सचर देने के बाद ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड करने के बाद जो डार्क पेंसिल है उससे जो हल्के हल्के से जिस डायरेक्शन के अंदर जो बाल जा रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर स्क्रिबलिंग कर दूँगा। और जो शेड्स है नीचे जो डार्क एरिया है, उन डार्क एरिया के अंदर मैं शेड कर दूँगा। और जो मिड टोन वाले एरिया है बियर्ड के अंदर, जो थोड़े वाइट बाल दिख रहे हैं या फिर जो ग्रे बाल दिख रहे हैं, जहाँ पे लाइट पड़ रही है, उनको मैं वैसा ही रहने दूँगा, वहाँ पे शेड नहीं करूँगा। सेम जो चिक के साइड जो मस्त बियर्ड जा रही है उसमें भी सेम कर रहा हूँ मैं। 2 से 3 बार मैंने लेयरिंग करी है उसके अंदर, और हर लेयर के अंदर जितने भी डार्क एरियाज़ है
जो जो पर्टिकुलर डार्क एरियाज़ है उनमें मैंने शेड करा है, ना कि पूरे बियर्ड के अंदर, क्योंकि पूरे बियर्ड को काला नहीं रखना हमको दिखाना है कि जो बियर्ड के बाल है वो बिल्कुल अच्छे से दिखने चाहिए। ईयर को ड्रॉ करने के लिए मैं जितने भी वैल्यूज़ वाले एरिया जहाँ पे डार्क वैल्यूज़ है वहाँ पे मैंने हल्की पेंसिल का यूज़ करके हल्का शेड डाल दिया। बाद में जो आसपास का एरिया है वहाँ पे मैं 2B पेंसिल शेड कर दूँगा, और जो डार्क एरियाज़ है, डार्क एरियाज़ को डार्क करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ करके उसे डार्क कर दूँगा। ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और नीचे ईयर के नीचे वाला जो शेडो वाला पार्ट है उधर मैंने 4B पेंसिल का यूज़ किया है, और स्ट्रोक मैंने स्ट्रेट लगाया। अब जो नेक का ये वाला पार्ट है वहाँ मैंने गलत स्ट्रोक लगाया है, गलत तरह से शेड किया है, तो मैं आगे जाके इसको रब करने वाला हूँ। तो जिस तरह से मैंने फेस को ड्रॉ किया है उसी तरह से मैं नेक वाले पार्ट को भी ड्रॉ करूँगा, क्योंकि अब उसकी बारी है ड्रॉ करने के लिए। अब सेम प्रोसेस रिपीट करना है। पहले तो लाइट शेड करने के लिए, बेस लेयर बनाने के लिए जो लाइट पेंसिल है यानी 2B या HB उसका यूज़ करना है। उसके बाद मिड टोन के लिए हमें जो उससे डार्क पेंसिल है यानी कि 3B या 4B उसका यूज़ करना है। और जहाँ पे भी उससे ज़्यादा डार्क पार्ट हो, जैसे कि जो कपड़ों के अंदर कॉलर वाला एरिया है जहाँ पे लाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क एरिया है, वहाँ पे ड्रॉ करने के लिए हमें 8B पेंसिल का यूज़ करना है। बट फर्स्ट लेयर हमें 2B या 3B से ही स्टार्ट करना है, ताकि जब लाइट शेड हो उसके बाद मिड टोन या फिर डार्क टोन को देने के बाद हमें जो पहला टोन है, जो बेस लेयर है, वो हमें मिल जाए।